जिशान, सबकी बात आप सुन रहे हैं। पहले तो मुझे ये बताइए, मुद्दे क्या होने चाहिए चुनाव में और क्या चल रहे हैं, आपको कैसे देख? आज की डेट में तो सबसे बड़ी मुद्दा है बेरोजगारी। हम युवाओं के लिए मुद्दा है कि बेरोजगारी है, महंगाई है। जैसे आप लोगों के जैसे हमारे पेरेंट क्या चाहेंगे कि महंगाई थोड़ी कम हो ताकि हमें अपनी फैमिली चलाने में बेटर हो। बट आज के डेट में सरकार ये कर रही है कि सिर्फ रिलीजन के नाम पे आके और सिर्फ यही मुद्दा लगा रही है। मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर आपने दस साल में कुछ किया है तो आप उस चीज पे क्यों नहीं मांग रहे हैं? वोट मांगना चाहिए आपको, लेकिन आप आ रहे हैं सिर्फ वहीं, सिर्फ आके आप रिलीजन के नाम पे खेल रहे हैं हमेशा, कि हिंदू मुसलमान या फिर एनी रिलीजन पे आप सिर्फ ये डिबेट करें। और जैसे आपने अभी बताया कि दिखाया जा रहा है कि मोदी का हमारे है उनका बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है विदेश में। अभी ऑस्ट्रेलिया के पेपर है, उसने छाप रखा है कि पीएम मोदी जो हमारे हैं वो एक रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपने सुना होगा कर्नाटका में प्रज्वल रौन्ना। तो ये सिर्फ दिखाने के लिए है कि हाँ हमारे पीएम का बहुत बड़ा परचम लहरा रहा है या फिर ऐसा कुछ रहा है। बट एक्चुअल फैक्ट में ऐसा कुछ है नहीं। और ऐसे ऐसे न्यूज आ रहा है कि वो रेपिस्ट को सपोर्ट कर रहा है। और जैसे बोलता है आपने कि सबका साथ सबका विकास, आप देख सकते हैं कि कहीं सबका साथ सबका विकास नहीं है। जैसे कि आप देख सकते हैं अभी किसान किसान आंदोलन हो रहा है, कहाँ सबका साथ सबका विकास है? अभी हमारे महिला पहलवान पहलवान कब से प्रोटेस्ट कर रही थी, उनका कुछ नहीं हुआ। और अग्निवीर चल रहा है, अग्निवीर में हमारे 4 साल हमारे बीटेक में निकल जाती है, हमें पता नहीं चलता है। और आप 4 साल किसी को जॉब देकर और फिर से छोड़ दोगे कि जाओ तुम्हें जो करना है तो वो करो, तो ये तो बिल्कुल नाइंसाफी हो गई। और रही बात आप दूसरे देशों की दंगा रुकवाने की बात करते हैं, मणिपुर 1 साल से ज्यादा हो गया वो जल रहा है, लेकिन आपको उस पर बिल्कुल नजर नहीं गया कि क्या हो रहा है हमारे देश में, क्या नहीं हो रहा है। बेरोजगारी की बात करें तो बेरोजगारी चरम सीमा पे है, लेकिन किसी को दिख नहीं रहा है। अगर आपको आपने इतने काम कर रखे हैं, मेरा क्वेश्चन ये है कि आपने इतने काम कर रखे हैं तो आप क्यों नहीं उन मुद्दों पे खेलते हैं, ना कि आप रिलीजन मुद्दे पे क्यों खेलते हैं? आपने कुछ स्मार्ट सिटी बनाया, ये बनाया, वो बनाया, आप वो जाके जनता को क्यों नहीं बताते कि मैंने ये किया, आप मुझे इस पे वोट दीजिए? आप जाते हो सिर्फ बोलते हो कि सिर्फ रिलीजन रिलीजन के नाम पे खेलते हो। तो ये तो बिल्कुल आप खुद समझ सकते हो कि ये तो बिल्कुल वो नहीं है कि आपने कुछ करेगा। और दूसरी बात जैसी रहेगी डिक्टेटरशिप, ऑफ कोर्स मैं मानता हूँ कि डिक्टेटरशिप आनी है। आप ऐसे हजारों न्यूज देख रहे हो, अभी फिलहाल में न्यूज चल रही है उत्तर प्रदेश में लोगों को बूथ से भगाया जा रहा है। अभी आपने बहुत सारे रिसेंट वीडियो देखे होंगे कि एक लोग जा रहे हैं और पूरा उस बूथ को हाईजैक कर ले रहे हैं, एक अपने बेटे से वोट डला रहे हैं। तो ये मतलब इलेक्शन कमीशन भी यहाँ पे तो पूरा मतलब रेस्ट एंड पीस हो रखा है मेरे हिसाब से, क्योंकि वो तो कुछ बोलने वाले है नहीं। और दूसरी बात की बूथों पे जाके वो पर्ची फाड़ दी जा रही है और कैंपेनिंग भी की जा रही है। जिस दिन हो रहा है वोट हो रहा है उस दिन तो लीगल नहीं है कैंपेनिंग करने का, बट फिर भी उस दिन कैंपेनिंग हो रही है। तो बिल्कुल ये मतलब कि वो तो सारे एक्चुअली नेता कर रहे हैं ना, एक जगह पर चुनाव हो रहा है, दूसरी जगह पर सारे नेता बट प्रचार कर उस रहे हैं, जगह सब पे कर नहीं रहे हो हैं। रहा है ना। जैसे कि समझ आज यहाँ हिसार में तो आप कैंपेनिंग नहीं कर सकते, बट हो रहा है किसी यहाँ पे कैंपेनिंग हो रहा है। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि जैसे कि कहीं पे जगह लोग अपना पर्चा भर रहे हैं इलेक्शन लड़ने के लिए, उनकी पर्चा एक्सेप्ट नहीं की जा रही, खारिज की जाए, जैसे आपने अभी देखा होगा गुजरात में। और उसके बाद मैं बनारस की न्यूज बता रहा हूँ कि आपको एक कॉमेडियन थे, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभी इलेक्शन लड़ने के वो किया था, बट उनका अभी रिसेंटली इंटरव्यू आया था कि उनका पर्चा लिया ही नहीं गया, एक्सेप्ट नहीं किया गया। वो बेचारा बंदा 5 दिन से पिछले लगा हुआ था अपना पर्चा भरने, बट उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, उसको पर्चा भरने ही नहीं दिया। मेरे हिसाब से अगर आप विश्व गुरु हैं तो आप इतने छोटे कॉमेडियन से कैसे डर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन ये, आप उससे भी लड़ने दे। और तो कहीं जगह जो पर्चा भर रहा है उन्हें भी ये धमकाया जा रहा है कि आप पर्चा वापस ले लो, ये ले लो। डिक्टेटरशिप है एक तरीके से, आपको बिल्कुल लग आ रहा रही है? है, बिल्कुल आ रही है, बट तो मुझे एक बात और बताइए, आप बोल दीजिएगा, उसी में मैं जोड़ देता हूँ। क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी मुसलमानों की खूब बात करते हैं, और जब बीजेपी के बड़े नेताओं से बात करो तो वो कहते हैं कि जो सुविधाएं हम सबको दे रहे हैं, चाहे जो भी योजना हो, वो सबको मिल रही है, उसमें हम कहीं नाम नहीं देखते, वो सबको मिल रही है। तो क्या इसकी हकीकत क्या है, कैसे देख रहे हैं, पहली सच क्या बात तो समझ? मैंने ये जो जितने सारे मुद्दा बताए वो मैं किसी रिलीजन के पर्टिकुलर नहीं बताया। ये हाँ, ये नहीं, मुद्दा वो तो बस सारे सारे लोगों के योजनाओं लिए की है। बात हाँ, कर रहा ये मुद्दा तो सारे लोगों के लिए है, सबके लिए बराबर है। तो ऐसे ही जैसे सबके लिए बराबर है तो परेशानी सबको है। बट वो क्या करते हैं कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके और अपोजिशन जो मेजोरिटी में है उन्हें आगे दिखाने के लिए वो लोअर मेजोरिटी वाले लोगों को वो करते हैं कि देखो इनसे तुम्हें प्रॉब्लम है, ये है वो है, तो जिससे लोगों का ब्रेन वॉश हो सके। बस उनका यही खेल है है। कि तो मतलब कैसे होगा? बीजेपी कहती है कि कांग्रेस एक वर्ग को डरा कर रखती थी कि ऐसा हो जाएगा, और अभी आप लोग जिस तरीके से भाषणबाजी की आप बात कर रहे हैं, तो दोनों ही कहीं ना कहीं नजर आते हैं। हाँ, बस कोई कम कोई ज्यादा। कैसे होगा? तो देखिए आज की डेट में तो सब इतने अवेयर है, सबके पास तो अवेलेबल रिसोर्सेज, सब देख रहे हैं कि क्या चल रहा है, कि कैसे होगा। वो तो साफ दिख रहा है ना कि किसको क्या पीएम मोदी आ रहे हैं भाषण दे रहा है कि ये किसी पर्टिकुलर रिलीजन के ऊपर मुद्दा दे रहे हैं। तो ये तो आपको सबको देख ही रहा है कि वो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी को टारगेट करके ये बोलते हैं।
तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि आप देख सकते हैं कि कैसे उन्होंने टारगेट लग रहा है इस बार पब्लिक, आप लोग सब यूथ हैं, क्या लग रहा है यूथ क्या सोच रहा है, पब्लिक क्या सोच रही है, क्या हो सकता है? यूथ बिल्कुल चेंज चाहती है। बस वही जो जितने मेरे हिसाब से जितने यूथ है सब परेशान है, क्योंकि देखिए हम यूथ है, हमें रिलीजन से कोई मतलब नहीं है। हमें ये प्रॉब्लम है कि हम अपना वो ग्रेजुएशन कंप्लीट कर दें, हमें अपने फैमिली को सपोर्ट करना है, हमें एक अच्छी अर्निंग करें, और हमारे पेरेंट्स जो है वो ये चाहेंगे कि महंगाई कम हो, ताकि हम अपनी फैमिली को अच्छी तरह से खिला पाए, और अपने फैमिली में अगर कुछ प्रॉब्लम आता है तो उसे अच्छे से हेल्थ दे सके। और रिलीजन कोई मुद्दा नहीं है। रिलीजन एक ये क्या बोलते हैं, रिलीजन को एक आस्था है। काम के लिए बाकी रिलीजन को अपना एज अ लाइफ जीने की लाइफ के लिए वो कर सकते हैं। आप इस पे पूरा गेम नहीं खेल सकते रिलीजन के नाम पे। ये वो यहाँ पे हम सारे भाई लोग हैं, हमारे यहाँ कभी ऐसा कुछ नहीं होता। आप एक बस दिखाने के लिए जो मीडिया में दिखा रहे हैं, और रियलिटी में जो रिलीजन पे बिल्कुल ही टोटली डिफरेंट है, टोटली डिफरेंट जी। एग्जिट पोल 2024 1 जून शाम 6 बजे से, लोकसभा चुनाव के नतीजे 4 जून सुबह 7 बजे से। देखिए चुनाव नतीजों से जुड़ी हर खबर सबसे पहले, सबसे सटीक, केवल अमर उजाला पर, amarujala.com।